नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो न्यूज। अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। बजट में क्या है? बजट 2026 प्राइस अलर्ट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश किया है और इस बजट के अनाउंसमेंट्स का सीधा असर आम आदमी के लिए डेली एक्सपेंसेस पर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी पड़ेगी। साथ ही एक्सपर्ट्स की राय और आम जनता के रिएक्शंस भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बजट 2026 आपकी डेली लाइफ और जेब को इम्पैक्ट करेगा। सेगमेंट 1 में आता है हेल्थ एंड मेडिसिन। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ और मेडिसिन की। बजट 2026 में सरकार ने 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स इंक्लूडिंग कैंसर और डायबिटीज मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब इन एसेंशियल्स मेडिसिन का प्राइस 5 से 10% तक कम हो सकता है, जो आम पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करेगा, खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जहां इंपोर्टेड मेडिसिन एक्सपेंसिव होती हैं। हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए भी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट्स पर ड्यूटी रिलैक्स दी गई है, जिससे हॉस्पिटल्स अपने ट्रीटमेंट कॉस्ट में सेविंग कर पाएंगे। डॉक्टर्स और पेशेंट्स ग्रुप्स ने इस इनिशिएटिव को आम आदमी के लिए एक रिलीफ कहा है। अगर पहले एक कैंसर पेशेंट की मंथली दवाई 10,000 रुपये की पड़ती थी, तो अब वो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 में मिल सकती है। ये स्टेप नॉट जस्ट पेशेंट्स के लिए रिलीफ है, बल्कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का सिग्नल है। सेगमेंट 2 में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कंज्यूमर गुड्स की। बजट में मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, माइक्रोवेव, ओवन्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रिडक्शन होगा और कंज्यूमर्स के लिए प्राइस भी कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ये बूस्ट देता है, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने से इम्पोर्टेड अल्टरनेटिव्स का प्रेशर भी कम होगा। अगर आप अगले कुछ महीनों में मोबाइल या टैबलेट खरीदने जा रहे हैं, तो 5 से 7% तक की प्राइस रिडक्शन एक्सपेक्ट की जा सकती है। साथ ही होम अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव और स्मार्ट गैजेट्स पर ड्यूटी रिलैक्स होने से मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए ये काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन बनेंगे। एनालिस्ट ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आ सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में भी बूस्ट मिलेगा। सेगमेंट 3 में आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन एनर्जी। बजट 2026 ने ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीएस को भी प्रायोरिटी दी है। ईवी बैटरीज और सोलर पैनल्स के कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी एक्सपेंड किया गया है, जिससे ईवी मैन्युफैक्चरर्स और सोलर प्रोडक्ट कंपनीज के लिए कॉस्ट रिड्यूस होगी। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये स्टेप इंडिया को कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी की तरफ ले जा सकता है। ईवी प्रोडक्शन कॉस्ट में 10 से 15% रिडक्शन के साथ ईवी बायर्स के लिए ओवरऑल व्हीकल कॉस्ट सस्ता हो सकता है। सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पर ड्यूटी रिलीफ से रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस और होम एनर्जी सिस्टम्स अफोर्डेबल बनेंगे, जो एनर्जी बिल्स और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम करेंगे। गवर्नमेंट का मकसद है कि क्लीन एनर्जी एडॉप्शन को बढ़ावा दिया जाए और डोमेस्टिक ग्रीन टेक इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मेजर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सेगमेंट 4 में आता है ट्रैवल एंड एजुकेशन। बजट में फॉरेन ट्रैवल और एजुकेशन पर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स
रिड्यूस किया गया है। पहले ये 5 से 20% तक था, अब 2% हो गया है। इससे स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 10 लाख रुपए फॉरेन ट्यूशन फीस पे कर रहा है तो अब TCS रिडक्शन से उनका अप्रॉक्सीमेटली 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। ट्रैवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंटरनेशनल एजुकेशन और ओवरसीज ट्रैवल डिमांड को बूस्ट करेगा। साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जा रहे लोगों पर भी फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम होगा। यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की आपने 5 बात की, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन जो कि हमारे बैकबोन है ग्रोथ का भारत के लिए, उसके लिए इसमें क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूँ, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है? हायर एजुकेशन के लिए जब हम 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज दैट आज प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ बहुत आ रहे हैं। स्टेट्स का मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स ज़रूर होना चाहिए। सेगमेंट 5 में आता है लग्जरी एंड इम्पोर्टेड गुड्स। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो महंगी होंगी। बजट में लग्जरी वॉचेस और इम्पोर्टेड अल्कोहल पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे प्रीमियम गुड्स खरीदना और कॉस्टली हो जाएगा। इम्पोर्टेड टीवीज, कैमरास और प्रोफेशनल फिल्मिंग इक्विपमेंट पर भी ड्यूटी बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है, जिससे मीडिया और क्रिएटिव प्रोफेशंस के लिए कॉस्ट इम्पैक्ट होगा। प्रीमियम कॉफ़ी मशीन्स और गवर्नमेंट अप्लायंसेस भी महंगी हो सकती हैं। एनालिस्ट का कहना है कि ये स्टेप लग्जरी और नॉन एसेंशियल आइटम्स पर टैक्स पॉलिसी का हिस्सा है, जिससे सरकार रेवेन्यू जनरेट करे और कंजप्शन पैटर्न में बैलेंस लाए। सेगमेंट 6 में आता है टबैको एंड सिन गुड्स। टबैको और सिन गुड्स जैसे सिगरेट्स, पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टेप पब्लिक हेल्थ और स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन कंट्रोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि सिगरेट्स और पान मसाला के प्राइसेस 10 से 12% बढ़ सकते हैं, जो आम कंज्यूमर के लिए महंगा होगा, लेकिन हेल्थ और लॉन्ग टर्म कॉस्ट रिडक्शन के लिए बेनिफिशियल है। मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स ज़रूर होना चाहिए। इन सब को सुनने के बाद हम हायर एजुकेशन में और ऑप्शंस ले आ रहे हैं, जिससे हर तरह का कोर्स उस हब्स में बने और स्टूडेंट्स डोंट नीड टू गो आउट इन केस उनको वीज़ा नहीं मिला और बोरोइंग करके जाना है। उस क्वालिटी का एजुकेशन भारत में ही हो, इसीलिए जितने भी स्टेट्स वो क्या बोलते हैं चैलेंज मोड में आकर के बोलेंगे कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बनाते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज विद different types of courses can all come and set up, and this will also mean partnering with universities abroad. So higher education में जो flexibility के साथ function करना है और हमारे students जो बाहर जा रहे हैं उनको उसी quality के education इधर देने का, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी नहीं है, मगर एस्पिरेशनल लोग को कुछ और सर्टिफिकेट जब चाहते हैं वो सर्टिफिकेट क्यों ना भारत में ही ना मिलना, why don't we provide for it, and इसीलिए वो स्कीम ले आए. So it does not immediately mean that we are not going to be spending on primary and secondary. प्राइमरी एंड सेकेंडरी में इतनी सारे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए पीएम श्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बहुत सारे कदम पिछले 5 साल में उठाया गया. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उन सबको अभी भी सपोर्ट मिलेगा सेंटर से. हम कम नहीं कर रहे हैं बजट को. सेगमेंट 7 में आता है पब्लिक रिएक्शन एंड एक्सपर्ट्स एनालिसिस. बजट के तुरंत बाद सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम्स पर मिक्स्ड रिएक्शन आए. कुछ लोग खुश हैं कि एसेंशियल आइटम्स और मेडिसिन सस्ती होंगी,
कुछ कंसर्न है कि लग्जरी और इंपोर्टेड गुड्स महंगे होने से मिडिल क्लास और प्रोफेशनल्स पर प्रेशर पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का कहना है कि बजट 2026 ओवरऑल बैलेंस्ड है। आम आदमी के लिए रिलीफ और नॉन एसेंशियल हार्मफुल गुड्स पर महंगाई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और ग्रीन टेक सेक्टर्स को ये बजट बूस्ट करेगा, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। तो चलिए एक बार सरल शब्दों में समरी करते हैं। चीपर आइटम्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन, मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स, ईवी बैटरीज और सोलार पैनल्स, ओवरसीज ट्रैवल और फॉरेन एजुकेशन, पर्सनल इंपोर्टेड गुड्स। कॉस्टलियर आइटम्स, luxury watches, imported alcohol, tobacco products, coffee machines, fertilizer inputs, imported filming and camera gear। बजट 2026 का ओवरऑल एम है आम उपभोक्ता को रिलीफ देना और हार्मफुल लग्जरी गुड्स पर महंगाई लगाना। ये बैलेंस अप्रोच इकोनॉमिक ग्रोथ, रेवेन्यू जनरेशन और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का बजट 2026 प्राइस अलर्ट स्पेशल। आप देख सकते हैं कि कैसे ज़रूरी चीज़ें सस्ती और लग्जरी आइटम्स महंगी होंगी। हर सिटीजन्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेना ज़रूरी है ताकि अपने बजट और खर्चे वाइजली प्लान कर सके। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए।